एक बार पर्शिया का राजा मैथियास के राजा से मिलने के लिए उसके राज्य में जाता है और वह रास्ते में एक सोने की भेड़ को देखता है। फिर वह महल में जाकर मैथियास के राजा से मिलता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे राज्य में एक सोने की भेड़ को देखा है। इस पर राजा कहता है कि हाँ, मेरे पास एक सोने की भेड़ जिसका ध्यान एक गडरिया रखता है और वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता है। इस बात पर पर्शिया का राजा कहता कि मैं साबित कर दूंगा कि वह गडरिया झूठा है, लेकिन राजा को पता था कि उसका गडरिया बहुत ही ईमानदार है। तो इसी बात पर दोनों राजाओं की अपने आधे आधे राज्य देने की शर्त लग जाती है। अगले दिन पर्शिया का राजा अपना भेष बदलकर गडरी के पास जाता है, लेकिन गडरिया राजा को पहचान जाता है। तभी राजा उससे कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर सोने की बारिश कर दूंगा, तुम्हें अपने हाथी और घोड़े दे दूंगा, लेकिन यह सोने की भेड़ तुम मुझे दे दो। इस पर गडरिया कहता है कि मैं दुनिया की सारी दौलत ठुकरा दूंगा, लेकिन मैं अपने राजा की भेड़ नहीं दूंगा। पर्शिया का राजा निराश होकर वापस चला जाता है। अपने आधा राज्य जाने के डर से राजा बहुत परेशान होकर बैठ जाता है। तभी राजा की बेटी उसके पास आती है और अपने पिता से सारी बात जान लेती है और अपने पिता से वादा करती है कि वह भेड़ को लेकर आएगी। राजा की बेटी गडरी के पास जाती है और उसके सामने बहुत सारे सोने के सिक्के रख देती है और भेड़ मांगने लगती है। तभी गडरिया कहता है कि यह राजा की भेड़ है, मैं इसे नहीं दे सकता, अगर दे दिया तो राजा मुझे फांसी पे चढ़ा देगा। तभी राजा की बेटी उसे शराब पिलाती है और शराब पीने के बाद गडरिया राजा की बेटी को देखता और कहता है कि वह भेड़ दे देगा, लेकिन रानी को गडरी के साथ एक रात गपागप करना पड़ेगा। रानी इस बात को मान जाती है। पूरी रात गपागप करने के बाद रानी भेड़ की सोने की खाल उतार कर ले जाती है। शराब का नशा उतरने के बाद गडरिया घबरा जाता है और राजा को भेड़ के बारे में बताने से डरने लगता है। अगले दिन जब राजा गडरिया को अपने महल में बुलाता है, जहाँ पर पहले से ही पर्शिया का राजा और उसकी बेटी बैठी होती और उसके पीछे ही भेड़ की सोने की खाल होती है। अब गडरिया की ईमानदारी को परखने के लिए राजा उसे अपनी सोने की भेड़ के बारे में पूछता है। तब गडरिया कहता है कि मैंने सोने की भेड़ के बदले में एक काली सुंदर भेड़ ले ली है। तभी राजा पूछता है कि वह काली भेड़ कहाँ है। तभी गडरिया रानी की ओर इशारा करके कहता है कि वह दोनों राजाओं के बीच बैठी है। गडरी का जवाब सुनकर राजा बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने सारी बात ईमानदारी से बता दी। इसी बात पर राजा गडरी को पर्शिया का आधा राज्य जो उसने शर्त पे जीता था वह उसे देने का वादा करता है। तभी पर्शिया का राजा अपनी बेटी की शादी गडरिये से कर देता है। ईमानदारी के कारण एक साधारण सा गडरिया राजा बन जाता है।